जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हम एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। हम इसके पहले के वीडियो में लाइन एंड एंगल का सारा भी थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन बता चुके थे। लगभग 4 क्वेश्चन बताए थे। आगे जितना भी क्वेश्चन है इस वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन लिखा है द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 14 डिग्री लार्जर देन द ट्वाइस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए। व्हाट इज द सम इन डिग्रीज ऑफ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल ए। कोण ए का समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के 2 गुने से 40 डिग्री अधिक है। कोण ए का समपूरक और कोटिपूरक कोण का योग क्या है? हम आपको पहले बता चुके हैं वीडियो में कि जिन दो कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, उसे क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट एंगल, समपूरक कोण कहा जाता है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट एंगल, पूरक कोण। यहाँ लिख दिया, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे समपूरक, और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक। अब कह रहा है कोण ए का समपूरक, तो कोण ए का समपूरक क्या होगा? 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए, उसके कोटिपूरक के उसके कोटिपूरक कोण के 2 गुने से 40 डिग्री अधिक है। कोटिपूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री माइनस ए के 2 गुने से 40 डिग्री अधिक है, तो ये इधर जाएगा। 180 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2a प्लस 14 डिग्री। अब ये कट जाएगा तो a इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री। अब हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि कोण ए का समपूरक कोण, समपूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, तो कोण ए का समपूरक कोण सी कह दीजिए, सी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी केवल लिख दे रहे हैं। 180 डिग्री माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 140 डिग्री, और यस होगा सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री। अब हमको दोनों का योग ज्ञात करना है। दोनों का योग क्या होगा? सी प्लस एस, एस प्लस सी। तो एस कितना है? 140 डिग्री, और सी कितना है? 150 डिग्री। कितना आ जाएगा? 190 डिग्री, 190 डिग्री। यही ऑप्शन ए जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 14 डिग्री लार्जर देन द ट्वाइस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए। व्हाट इज द सम इन डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ए। कोण ए का समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के 2 गुने से 40 डिग्री अधिक है, तो कोण ए का समपूरक और कोटिपूरक कोण का योग ज्ञात कीजिए। हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण कहा जाता है, और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहा जाता है ना। तो कह रहा है कोण ए का समपूरक कोण, कोण ए का समपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस ए, उसके कोटिपूरक कोण के 2 गुने से 40 डिग्री अधिक है, तो उसके कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए के 2 गुने से 40 डिग्री अधिक है। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 180 से 180 कट जाएगा, 2 इधर आएगा तो ए हो जाएगा, और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 डिग्री। यस से होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सी से हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ए का कह रहा है कोण ए के संपूरक और कोटिपूरक कोण का योग है। कोण ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 14 डिग्री, 114 डिग्री, और एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 14 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। और हमसे कह रहा है कोण ए के संपूरक और कोटिपूरक कोण का योग है, तो यस से सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक, और सी से कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक या कोटिपूरक। तो 180 डिग्री प्लस 50 डिग्री 50 डिग्री क्या हो जाएगा? 190 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स एंड इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑन देयर मेजर्स। एक त्रिभुज में सभी कोणों का मान पूर्णांक में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता है? तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ये तो सबको पता ही है। तो जब कह रहा है कि सारे मान इंटीजर में होने चाहिए, पूर्णांक में होने चाहिए, तो ये जो होगा अनुपात होगा, अनुपातों का योग जो होगा इसके गुणज होगा। तो गुणज 3 2 5 1 6 ये भी हो जाएगा, 5 4 9 3 12 ये भी हो जाएगा, 7 6 13 और 5 18 ये भी हो जाएगा, 8 7 15 6 21। यही नहीं होगा, ऑप्शन डी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसका मल्टीपल या फैक्टर नहीं है। 180 का ये फैक्टर है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये जो है मल्टीपल या फैक्टर इसका है 180 का, ये भी है और ये भी है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, एक त्रिभुज में सभी कोणों का मान पूर्णांक में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके मापों का अनुपात नहीं हो सकता है? उसके मापों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है? तो 180, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये भी इसके गुणज है या फैक्टर है, ये भी इसके गुणज या फैक्टर है, ये भी इसके गुणज या फैक्टर है, लेकिन ये नहीं है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन डी। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर द मेजर ऑफ एंगल BAC, कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। चित्र में कोण BAC मतलब थीटा का मान ज्ञात करना है। हम आपको इसके पिछले वाले वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट में बता दिए थे कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो जो 110 होगा वो थीटा प्लस 62 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 48 डिग्री। क्या हो जाएगा? 48 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर से इसको देख लीजिए, किसी भी त्रिभुज का जो
बाय कोण जो होता है वो आंतरिक दो कोणों का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो 110 डिग्री क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 62 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 डिग्री। ऑप्शन डी नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इफ थीटा इक्वल टू 80 डिग्री द मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू एंगल विल बी। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी में यदि थीटा इक्वल टू 80 डिग्री है तो अन्य दो में से प्रत्येक कोण की माप याद कीजिए। मतलब इसमें से किसी भी कोण का माप कीजिए। हम आपको पहले थ्योरेटिकल पार्ट में बता दिए हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा पर बना कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो यही इसमें भी हुआ है कि इसके सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों जो होगा बराबर हो जाएगा। तो और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यक्स और यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 2x इक्वल टू 100 डिग्री। तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर एक बात देख लीजिए, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी में यदि थीटा इक्वल टू 80 डिग्री है तो अन्य दो में से प्रत्येक कोण की माप क्या है। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। हम आपको पहले थ्योरेटिकल पार्ट में बता दिए थे, किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा पर बना कोण जो होता है आपस में बराबर होता है। तो यही यहाँ हुआ है, इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यक्स इक्वल टू 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, 2x इक्वल टू 100 डिग्री, x इक्वल टू 50 डिग्री। ऑप्शन डी आंसर नोट करिए। क्वेश्चन है, इन द ट्रायंगल एबीसी triangle A minus triangle B is equal to 33 degree and triangle B minus triangle C is equal to 18 degree. What is the sum of the smallest and the largest angle of the triangle? त्रिभुज ABC में कोण A माइनस कोण B इक्वल टू 33 डिग्री, कोण B माइनस कोण C इक्वल टू 18 डिग्री। तो त्रिभुज में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोणों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देखिए कि दो एंगल का हमको डिफरेंस दिया है, दो एंगल का क्या दिया है, डिफरेंस दिया गया है और हमको सबसे स्मॉलेस्ट एंगल और सबसे लार्जेस्ट एंगल का क्या सम निकालना है। तो हमको सबसे पहले करिए क्या इसमें, एंगल A माइनस एंगल B इक्वल टू 33 डिग्री और एंगल B माइनस एंगल C इक्वल टू 18 डिग्री। इन दोनों एंगल को घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। एंगल A प्लस माइनस 2 एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 डिग्री में से 18 डिग्री घटेगा तो कितना बच जाएगा, 15 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हमको क्या करना है, एक आपको पता होगा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। इससे दो से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए तो 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B प्लस 2 एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब 2 को उधर ले जाइए और 360 को इधर लाइए। 2 एंगल A प्लस 2 एंगल C माइनस 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2 एंगल B। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए -2 एंगल B इसमें भी दिखाई दे रहा है, -2 एंगल B इसमें भी दिखाई दे रहा है। अब ये -2 एंगल B का जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करिए। एंगल A प्लस 2 एंगल A प्लस 2 एंगल C प्लस एंगल C माइनस 360 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है 15 डिग्री। देखिए ये हम एंगल निकाले हैं, इन दोनों को घटा के, दोनों इक्वेशन को घटा के एक नया इक्वेशन प्राप्त किया। उसके बाद से हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है और इस दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिए हैं तो 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B प्लस 2 एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। और फिर से 2 एंगल B को उधर ले गए हैं और 360 को इधर लाए हैं तो 2 एंगल B का वैल्यू निकल गया है। -2 एंगल B का मान यहाँ रखे हैं, एंगल A प्लस 2 एंगल A प्लस 2 एंगल C माइनस 360 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है 15 डिग्री। अब 2 एंगल A और प्लस एंगल A और 2 एंगल C प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 3 एंगल A प्लस 3 एंगल C और ये इधर जाएगा तो 360 डिग्री और 15 डिग्री कितना हो जाएगा 375 डिग्री। अब एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिए और इधर 375 से 3 में भाग करती हैं। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो गया 125 डिग्री, 125 डिग्री। यही जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट एंगल और जो स्मॉलेस्ट एंगल का जो योग होगा 125 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन इसमें कौन सा है, बी।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर से इसको एक बार देख लीजिए, इन एंगल ए बी सी एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 डिग्री, बी माइनस सी इक्वल टू 18 डिग्री, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। हिंदी में कहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस कोण बी इक्वल टू 33 डिग्री, कोण बी माइनस कोण सी इक्वल टू 18 डिग्री। तो त्रिभुज में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का योग है। हम सबसे पहले क्या किए हैं कि एक ये इक्वेशन दिख रहा है, एक ये इक्वेशन दिख रहा है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं, घटा दिए हैं। तो घटाया जाता है तो जब माइनस, यहाँ पहले से कुछ प्लस था तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब घटाइए तो आ रहा है एंगल ए माइनस 2 एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या आ रहा है 15 डिग्री। इसको इक्वेशन एक मान लीजिए। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यही किए हैं यहाँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। इसको 2 से दोनों तरफ मल्टीपल कर दिए हैं तो एंगल 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल सी 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। और 2 एंगल बी को उधर ले गए हैं तो माइनस में 2 एंगल बी का वैल्यू आ गया है 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल सी माइनस 360 डिग्री। और इसमें फिर से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिए हैं। यहाँ लिख दीजिए, पुट करने पे जब पुट किया है तो एंगल ए प्लस 2 एंगल सी माइनस 360 डिग्री प्लस सी एंगल सी इक्वल टू क्या होता है 15 डिग्री। अब जोड़ने पे 3 कॉमन ले लिए हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाए 375 डिग्री डिविजल बाई 3। तो इसको भाग देने पे 125 आ रहा है, आंसर हो जाएगा बी। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एंगल आर द सोन इन द गिवन फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। हिंदी में दिया है, दिए गए चित्र में कोण दिखाए गए हैं, इन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। हम आपको बताया है किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है वो क्या होता है, और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले इसमें देखिए कि ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का बाह्य कोण जो होगा वो ये हो जाएगा x, इस त्रिभुज के बाह्य कोण जो हो जाएगा ये हो जाएगा y, इस त्रिभुज का बाह्य कोण जो होगा ये हो जाएगा z, और इस त्रिभुज का बाह्य कोण क्या हो जाएगा w। तो x का मान क्या हो जाएगा 1 + 2 डिग्री, 1 + 2 डिग्री, y का मान हो जाएगा 3 + 4 डिग्री, z का मान हो जाएगा 5 + 6 डिग्री, और w का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7 + 8 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं। और आपको बताएं किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। और ये चारों क्या हैं, चतुर्भुज हैं। तो x + y + z + w क्या हो जाएगा, x + y + z + w इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। और x का मान क्या है, कोण 1 + कोण 2, y का मान क्या है, कोण 3 + कोण 4, और z का मान क्या है, कोण 5 + कोण 6, और कोण w का मान है कोण 7 + कोण 8। हो जाएगा कितना 360 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर। कौन सा आंसर दिया है, बी। फिर से एक बार देख लीजिए, एंगल आर शोन इन द गिवन फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। दिए गए चित्र में कोण दिखाए गए हैं, इन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये भी एक त्रिभुज है और इसका बाह्य कोण क्या होगा, x होगा। ये भी एक त्रिभुज है और इसका बाह्य कोण क्या होगा, y होगा। और ये भी एक त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण z होगा। और ये भी एक त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण w हो जाएगा। और बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा, कोण 1 + कोण 2 डिग्री, y का मान क्या हो जाएगा, कोण 3 + कोण 4 डिग्री, z का मान क्या हो जाएगा, कोण 5 + कोण 6 डिग्री, और w का मान क्या हो जाएगा, कोण 7 + कोण 8 डिग्री। और किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यही हम कर दिए, x + y + z + w इक्वल टू 360 डिग्री। और फिर से वही वैल्यू पुट कर दिए हैं, x का क्या होगा, y का क्या होगा, z का क्या होगा, w का क्या होगा, 360 डिग्री आंसर। आंसर नंबर बी, इसको लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इन द शोन फिगर AD पैरेलल DE फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। दिए गए चित्र में AB जो है DE के समानांतर है, x का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब हमको x का समपूरक कोण इसमें ज्ञात करना है, यही चित्र दिया है। आप चित्र को ठीक से देख लीजिए। अच्छा, ये चित्र आप देख रहे हैं और कहा है AB जो है DE के क्या है, पैरेलल है। हम इस लाइन को थोड़ा ड्रा कर देते हैं, इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं यहाँ तक, और इसको भी ड्रा कर लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक। और बीच में ये जो है यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर देते हैं। हम यही चित्र दिया था, हमने B से आगे तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दिया, D से इधर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दिए, और बीच में भी एक लाइन ड्रा कर दिए।
और हम आपको पहले ही बताए थे कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेदित करती है तो उनकी एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको ये एक पैरेलल रेखा दिखाई दे रही होगी और एक ये पैरेलल रेखा दिखाई दे रही होगी, तो इन दोनों को एक समानांतर एक तिर्यक रेखा BC जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी ये कितना हो जाएगा, ये और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 4x हो जाएगा कि नहीं। फिर वैसे यहाँ आइए, एक ये हम इमेजिनरी लाइन खींचे हैं और ये लाइन खींचे हैं, तो इन दोनों का जो होता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती हैं तो उनके एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 3x, तो ये क्या हो जाएगा, ये केवल ये एंगल हो जाएगा 3x हो जाएगा कि नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए, यही चित्र दिया था हमने, बीच से आगे लाइन ड्रा कर लिया और फिर एक बीच में हमने लाइन ड्रा कर लिया और ये चित्र दिया था, इसके इधर एक हमने लाइन ड्रा कर लिया और हमको 4x और 3x और 5x यही तीन चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी गई थी। हम बताए हैं आपको कि किसी भी दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 4x दिया है तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 4x, क्योंकि इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 डिग्री में से माइनस 4x घटेगा तो एक आंसर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 4x। और फिर यहाँ 3x दिया होता है और किसी भी सरल रेखा पर जो होता है वो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण होता है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 3x। और जब किसी भी दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उनके एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये भी ये और ये मिलके 180 डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री माइनस 3x है और ये 3x है, तो ये 3x हो जाएगा। और फिर इसको देखिए 180 डिग्री माइनस 4x प्लस ये 3x है और दोनों का वैल्यू दिया है 5x, क्या दिया है 5x डिग्री दिया है। अब 3x को उधर ले जाए, 3x में से 4x घटेगा माइनस x इधर जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस x इक्वल टू 5x, 6x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और हमको कह रहा है x का संपूरक कोण हमें ज्ञात करना है, तो सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, जिन दो कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है उसे क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट एंगल कहा जाता है, संपूरक कोण कहा जाता है। जिन दो कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है उसे क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट एंगल कहा जाता है। तो इसमें x का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिग्री, यही हो जाएगा आंसर 150 डिग्री। 150 डिग्री किस पे दिया गया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फिर एक बार इसको देख लीजिए, इन द शोन फिगर AD पैरेलल DE फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ x, दिए गए चित्र में AB समानांतर DEX का संपूरक कोण क्या है। हमको चित्र में हमने ड्रा कर दिया है, हमको चित्र दिया गया है A से B तक और इसका मान 4x होगा, इस एंगल B का मान है 4x और फिर यहाँ से ये रेखा, फिर यहाँ से ये रेखा या ये रेखा, और ये दिया है 3x और ये दिया है 5x। ये हमने अपने मन से हमने क्वेश्चन में ड्रा किया है। फिर बाद में ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन और ये भी पैरेलल लाइन। हम आपसे पहली बार हम क्या कहे हैं कि किसी भी जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। हमने यही यहाँ किया है कि हमको 4x पहले से दिया है और 5x दिया है और 3x दिया है और कुछ हमें दिया नहीं है। तो किसी भी दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित कर रही है तो एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 4x है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 4x। और फिर इसमें आ जाइए तो ये दिया है हमको 3x, ये नहीं दिया था। तो जब दो समानांतर किसी भी सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है और इधर हमको 3x दिया है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 3x। और जब ये हो जाएगा तो हम फिर उसी थ्री पे आएंगे, किसी जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री माइनस 3x दिया है तो ये कितना हो जाएगा 3x और ये हमको 5x पहले से दिया गया था। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 180 डिग्री माइनस 4x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x। तो 180 डिग्री माइनस x इक्वल टू 5x, तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, x इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। और हमको कह रहा है x का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो सप्लीमेंट एंगल क्या होता है कि किसी भी दो कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं सप्लीमेंट एंगल संपूरक कोण। तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। तो आंसर सी हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। एक बार और देख लीजिए, इन द शोन फिगर AD पैरेलल DE फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ x। दिए गए चित्र में AB जो है DE के पैरेलल है तो x का संपूरक कोण क्या है। हमको चित्र में केवल दिया है AB और फिर ये रेखा C तक और ये रेखा D तक और D से E तक।
सबसे पहले हम आपको बताए थे किसी भी त्रिभुज में किसी भी एक थ्योरी बताए थे कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसकी कई तरफ के आंतरिक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। और एक और बताए थे कि किसी भी सरल रेखा पे जो होता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम इस लाइन को ए बी को थोड़ा बढ़ा लिए और फिर डी को थोड़ा इधर बढ़ा लिए और एक यहाँ एक फिर इमेजनरी लाइन हम बना दे रहे हैं। और हम अभी बताएं आपकी जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके कई तरफ के आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये हमको 4x पहले से दिया है तो ये कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 4x। और हमको यहाँ 3x दिया है, ये नहीं दिया था। तो किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 3x है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 3x। और फिर वही पिछला वाला थ्योरी कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके कई तरफ के आंतरिक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री माइनस 3x है तो ये कितना हो जाएगा 3x। और 180 डिग्री माइनस 4x और 3x, ये 5x हमको पहले से दिया है तो हम कहिए 180 डिग्री माइनस 4x और प्लस 3x इक्वल टू ये 5x पहले से दिया है तो यहाँ 5x कर दिया है। उसको सॉल्व किए हैं तो 6x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 30 डिग्री। और हमसे कह रहा है कि x का समपूरक कोण क्या है। हम आपको समपूरक कोण सप्लीमेंट एंगल बताए थे। जब किसी भी दो कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं सप्लीमेंट एंगल, समपूरक कोण कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख दिया किसी भी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री जब होगा तो वही सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा। और हमको कह रहा है x का संपूरक कोण, तो x का संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसको नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द गिवन फिगर बिलो ए बी पैरेलल CD x का मान है। नीचे दिए गए चित्र में ए बी समानांतर CD है तो x का मान है। अच्छा, हम आपको इस तरीके का चित्र जो है जब थ्योरी बता रहे थे उस समय बताए थे और कहे थे ये इंपॉर्टेंट भी है। इस तरीके का हम थ्योरी बताए थे आपको, इस तरीके का चित्र बना के। हम आपको बताए थे कि जो इस सीध में जो भी कोण बन रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा के क्या होगा बराबर होगा। इस तरीके का चित्र भले भले इसमें कोणों की संख्या बढ़ जाए लेकिन यही थ्योरी लगेगा। इस तरीके का हम थ्योरी आपको जब बता रहे थे थ्योरिटिकल पार्ट तो उस समय बताए थे। इसी तरीके का ये भी है, किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो 180 डिग्री यहाँ पर 110 डिग्री इधर का कोण है तो इधर का कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। और इसी थ्योरी पे फिर इसको लगाइए 2x प्लस 15 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 प्लस 35 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यही आंसर है, x इक्वल टू 45 डिग्री, आंसर ए। फिर से इसको एक बार देख लीजिए, इन द गिवन फिगर बिलो ए बी पैरेलल CD x का मान है। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल CD है तो x का मान है। हमको केवल यही दिया है CD AB, ये एंगल 35 डिग्री और ये एंगल 110 डिग्री और ये एंगल 2x5 डिग्री, ये हमें दिया नहीं है हाँ। तो हम पहले बता रहे हैं किसी भी सरल रेखा पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। और ये 110 डिग्री दिया है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। और हम इस तरीके का थ्योरी आपको जब थ्योरी वाला पार्ट बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि इस सीध में जितना कोण बनेगा a प्लस बी प्लस सी और इधर जो बनेगा अल्फा प्लस बीटा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यही थ्योरी यहाँ भी लगा दीजिए 2x प्लस 15 डिग्री और 70 डिग्री और प्लस 35 डिग्री। 70 और 35 कितना हो जाएगा 105 में से 15 घट गया 90 डिग्री और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आंसर नंबर ए नोट करिए। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द फिगर इफ PQ पैरेलल ST एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, देन फाइंड QRS। एंगल QRS नीचे दिए गए चित्र में PQ समानांतर ST है और PQR का मान 110 डिग्री और RST का मान 130 डिग्री दिया गया है। तो QRS का मान एंगल QRS का मान हमको ज्ञात करना है। अच्छा, ये देखिए ये चित्र जो है इसमें हम एक इधर ये जो TS लाइन है उसको थोड़ा बढ़ा ले रहे हैं और ये जो PQ लाइन है इसको भी थोड़ा बढ़ा ले रहे हैं। हमको इसी का एंगल है थीटा का मान ज्ञात करना है। हमको थीटा का मान कैसे पता होगा? अच्छा, हमें ये बताइए कि यदि हमको इसका मान पता हो जाए तो भी हम इसका मान पता कर सकते हैं और नहीं तो इन दोनों एंगल का मान पता हो जाए तो भी इसका मान पता हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये कोण और ये कोण पता हो जाएगा तो भी थीटा का मान पता हो जाएगा। या किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है तो हमको इसका मान पता हो जाएगा केवल इस कोण का, इस भुजा इस त्रिकोण का, तो भी हमको इससे निकाल के हम पता कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये एक पैरेलल लाइन है ये और फिर एक ये पैरेलल लाइन है। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण जो होता है वो आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल T जो होगा 130 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी जो एंगल होगा ये भी क्या हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक दो कोणों के योग के क्या इसमें और किसी भी सरल रेखा पे जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो
जब ये 50 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी सरल रेखा पे है, तो 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। फिर से इसको देख लीजिए, हम एस टी को थोड़ा बढ़ा लिए हैं इधर और पी क्यू को थोड़ा बढ़ा लिए उधर। और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके संगत कोण से दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ये 130 डिग्री तो ये भी 130 डिग्री हो जाएगा संगत कोण करिस्पॉन्डिंग एंगल से। और किसी भी सरल रेखा पे जो होता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 130 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 50 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 110 डिग्री है, तो सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो 70 प्लस 50 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना दिया है, बी। एक और ऑप्शन है इसका, देख लीजिए, यही है। एस टी को हम थोड़ा बढ़ा दिए हैं, पी क्यू को भी थोड़ा बढ़ा दिए हैं, और जो किसी भी समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो संगत कोण से ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल बराबर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। 130 डिग्री हो जाएगा ना। और जब ये 130 डिग्री हो जाएगा तो किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। और थीटा प्लस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे हुआ है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री माइनस 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एक ऑप्शन पहले बताए थे और एक ये ऑप्शन, दो तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इन द फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस देन फाइंड क्यू एस। ट्रेंगल क्यू एस पता करना है। दिए गए चित्र में पी क्यू समानांतर आर एस है, तो ट्रेंगल क्यू एस, ट्रेंगल का एंगल क्यू एस हमको पता करना है। ये आप चित्र देख रहे हैं पी क्यू और आर एस, और हमको यही थीटा का मान पता करना है। इसमें थीटा का मान क्या होगा। अच्छा, हम पी क्यू जो एक रेखा है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये जो आर एस रेखा है इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। दोनों रेखाओं को बढ़ा लिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दो समानांतर रेखा है इसको एक तिर्यक रेखा पर छेदित कर रही है। ये एक समानांतर रेखा है और ये एक समानांतर रेखा, इसको एक तिर्यक रेखा पर छेदित कर रही है। तो इस संगत कोण से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 डिग्री हो जाएगा। और थीटा का हमसे मान पूछा है, तो 120 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो 135 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। ये बी आंसर हो जाएगा इसका। एक और ऑप्शन है इसको लगाने के लिए। मान लीजिए थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो गया है और ये 135 डिग्री है, तो जब 135 डिग्री है तो किसी भी समान सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 120 और 45 कितना हो गया, 165। 180 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस 165 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। ऑप्शन बी। ये जो लगा है वो किस बेस पे लगा है, किसी भी त्रिभुज के कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। और ये जो लगा है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। इसको नोट करिए। और इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।